हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग करेंगे आज पेट का टेस्ट सीरीज। तो देखिए, पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसको टेस्ट सीरीज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग लगभग 10 से 15 टेस्ट किया जाएगा। तो जब तक आ रहा है एग्ज़ाम तब तक इसको टेस्ट करते रहिए। देखिए, हम लोग इसमें किस क्या क्या आता है इसमें। तो भारतीय इतिहास क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, और भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का, और भारतीय संविधान लोक प्रशासन 5 अंक का, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्कशक्ति, सामयिकी, देखिए से 5-5 का। और फिर उसके बाद है सामयिकी यानी 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता 10 नंबर, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 10 नंबर है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर, तालिका की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर। तो कुल मिला के 100 अंक का रहता है 2 घंटों का पेपर। तो उम्मीद है कि आप लोग तो ये सब जानते ही होंगे। तो ये पहला वीडियो है तो इसलिए मैं बता देता हूँ। अब इसके बाद से ये बताया नहीं जाएगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं टेस्ट देना। तो देखिए, यहाँ पर टेस्ट संख्या प्रैक्टिस सेट 1 है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो यह किया है शेरशाह ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी तो ये था उत्बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? तो ये है कावेरी तट पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को तो यह हुआ था रिजुपालिका यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये है आपका संगन कल्लू, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था 1892 में। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो यह हुआ था 1905 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो यह किया था बनारस, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? तो ये राज्य हड़पने वाला किसका था? तो आप लोग को याद ही होगा, डलहौजी था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, ये चीन में पड़ती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बृहद ज्वार भाता ज्वार कहाँ आता है? बृहद ज्वार, तो यह आता है कब आता है? तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं भूमध्य सागर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत अवस्थित है, तो भारत कौन से उसमें अवस्थित है इसमें बताना है। तो देखिए, ये है 8, ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से, 36 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी कितने प्रतिशत रही है? तो यह रही है 31%, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, साख पत्र यानी एलसी दिया जाता है? तो यह दिया जाता है एक आयातकर्ता को द्वारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? तो यह कानपुर में है। औद्योगिक विकास देखिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे, उसी से गंगा वहाँ से ही बहुत ज़्यादा गंदा होना शुरू हो जाती है, तो याद रखिए कानपुर एक औद्योगिक एरिया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो यह किया था जनता सरकार द्वारा। तो आप लोग जनता सरकार जानते होंगे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनता सरकार कब था, कौन से ईयर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? विस्तृत माप, तो यह माना जाता है M3 को। इसमें सभी समाहित हो जाते हैं, सारा पैसा, सारा क्या नाम है, फिक्स डिपॉजिट और RBI का पैसा, जनता का पैसा, सेविंग अकाउंट, सभी M3 हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है?
तो यह संबंधित है वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये हो जाएंगे, अशोक मेहता समिति है, फिर JKV राव समिति है, और फिर LM सिंघवी समिति है, फिर PK थुंगा समिति है। तो इस प्रकार हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो कौन से ऑप्शन में 3, 4, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो यह लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये कहीं से नहीं लिया गया, ये तो अपने से ही जुड़े हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है, तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, भारत में ये नहीं है। ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता, तो राज्य की नागरिकता थोड़ी ना होती है, देश की नागरिकता होती है। ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो ये सही हो सकता है, तो यही सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा तो ये तो सरदार पटेल थे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो देखिए हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन कर लिए और पॉलिटी कर लिए, तो अब आ गया साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, जीव विज्ञान नाम दिया गया, तो जीव विज्ञान नाम दिया गया तो किसने दिया था, लैमार्क ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो यह हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, फोटोवोल्टिक तो याद रखिए ये सौर ऊर्जा से है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह होता है खगोलीय दूरियों का। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 18, 2 अंकों वाली संख्या 18 से उस करने पे तो बदल जाती है, तो ये हो जाएगा 8, 2 अंकों के हैं तो 8 चौके 24 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 24, ठीक है, उसको आप लोग करिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 32 है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी ज्ञात करो। अब देखिए कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है, तो इसको कैसे करना है, तो एक समय के लिए हम लोग मान लेते हैं कि मान लो कि कस्बों की जनसंख्या 100 है, ठीक है। अब महामारी के बेस जनसंख्या जब 5% खत्म हो गया तो 95 होगा, और फिर घबरा के भाग जाने वालों की संख्या 8% है। तो जब अगर शेष लोग उसमें से भाग गए, जैसे कि 95 हैं और 95 बचे हैं, अब 95 में से भी और 8% भाग गए हैं, तो इसको भी क्या करेंगे कि 95 गुणे 92 कर देंगे और उसका अपान कर देंगे 100 में, तो आएगा आपका 87.4%। और फिर जब 87.4% दिया गया ना 88,274, ये इसके बराबर है, तो 1 के बराबर जितना ज्ञात होगा तो 100 के बराबर ज्ञात कर लेंगे, तो 87%, 87.40 के प्रतिशत बराबर है 88,274, तो 100 के बराबर तो हो जाएगा 1,01,000, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 33 है, 10,201 का वर्गमूल कितना है, 10,201 का वर्गमूल, तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग कि 1 + 1 से इसको वर्गमूल इसका निकालेंगे, तो ये 101 बार में कटेगा। देखिए कैसे वर्गमूल निकला है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 100, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, तो 102 और 001 लिखा है इसीलिए ऐसे, ठीक है 101। तो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए सवाल का क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा समय दीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, अगर आ रहा है तो करिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते चलिए। तो 34 का क्वेश्चन हमें 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को पहले, तो सबसे पहले तो औसत निकाल लेंगे, 2 पदों का योग और पदों की संख्या करना है, ठीक है। तो 3/4 और 5/8 और 7/12 और 15/16 और फिर अपान में कर लेंगे, एक तरफ से 4 को रख लेंगे, ठीक है, 4 को मान के रख लेंगे, क्योंकि 4 से देखो सभी कट जाएगा नीचे वाला। तो जब इसको सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 30, 28, 45, तो एक औसत को मान ले चलेंगे हम लोग 48 का,
तो 48/4 कर देंगे तो 139/48 गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 139/192, तो 139/92 आ जाएगा, तो 139/92 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁻6 के बराबर है। तो 10⁻6 के बराबर करने के लिए 10 के माइनस, तो हम लोग कर देंगे, ऐसा करेंगे कि इसको कर देंगे 8 में से पॉइंट हटा देंगे, तो 813 कर देंगे और गुणा कर देंगे 10⁻−2 इंटू फिर कर देंगे 10⁻6 से, पावर 6 से, ठीक है। तो 813, और इसमें से जब 2 हम लोग जीरो हटाए हैं तो यहाँ से भी 6 में से हटा देते हैं 2, तो 6 में से हटाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो बस अब यहाँ पे क्या करना है कि 4 जीरो आगे बढ़ा देना है 813 के आगे। तो 813 के आगे 4 जीरो देखिए किस में, कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, गोदान किसकी रचना है। तो देखिए गोदान किसकी रचना है, तो गोदान ये बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद्र का। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में बता देता हूँ मैं कि गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रमुख उपन्यास है, और ये प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, अपूर्ण, ये सभी हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें से भी पूछ सकता है। और जैनेन्द्र की यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र का, तो जैनेन्द्र की कृतियाँ में जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन और मुक्तिबोध है, ठीक है। और अब आगे भी दिया है, आगे दिया है अज्ञेय की कृतियाँ, तो इनका है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अनजनबी, और फिर लास्ट है नागार्जुन, तो इनकी है रतिनाथ की चाची, नई पौध, वल्चनामा और इमरतिया बाबा बटेश्वरनाथ और हीरक जयंती, तो ये लोग का है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, बहुत दिनों बाद दिखने का, तो ये हो जाएगा ईद का चाँद हो जाना, मतलब बहुत दिन नहीं देखे, बहुत दिनों बाद देखे तो ईद का चाँद हो गए हैं, तो ऐसे, तो ईद का चाँद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। और कोसों दूर रहना, तो कोसों दूर का मतलब बहुत अलग होना। और गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। और अब तब होना मतलब मरने के करीब होना। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो देखिए इसमें सही वाक्य कौन सा है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म शब्द युग्म है। तो अनिल अमल, तो याद रखिए ये है वायु अग्नि, ठीक है, अनिल अनल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंकज, अंडज, खग, नभचर, तो ये देखिए पंकज नहीं है इसमें, ठीक है, 40 का ए हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कुछ पैसेज दिए गए, इसको रीड करके क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो इसको पैसेज पढ़ते हैं, पहले पैसेज पढ़िएगा ध्यान से। द प्री हिस्टोरिक मैन lived थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, archaeologists have dug up artifact and have traveled through dark cave to study about him. They have discovered drawing on walls, skeleton and various other things such as fossil, hunting tools, bones, etc. Iniesta. These valuable treasures have helped us लर्न अ लिटल मोर अबाउट दैट मैन। देखिए इसको और नीचे आप लोग पढ़िए और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसी में से सारा आएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्री हिस्टोरिक मैन। तो देखिए वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, फोसिल पढ़े थे, बनीस पढ़े थे, फ्रूट पढ़े थे, एग्स था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोसिल, ठीक है, फोसिल के बारे में पढ़े थे। दूसरा है, ए सेंटेंस इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट, ए बी सी डी, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर। इसमें कौन सा एरर है ये बताना है, ठीक है, जो सा एरर होगा उसमें ए बी सी डी बताना है। तो देखिए यू आर लर्निंग इंग्लिश और फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो एन इम्प्रूवमेंट एट ऑल। देखिए यू आर लर्निंग इंग्लिश नहीं होता है, लर्न इंग्लिश होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, डॉग इज फैटफुल एनिमल। तो यहाँ पे ए द वन ए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अ ड होगा।
ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो देखिए यहाँ पर इसमें दिया है आई आस्क्ड शीला, तो ऐसे ही इसको बनेगा आई आस्क की जगह हो जाएगा आई सेड, तो आई सेड टू शीला। और आई माइट जहाँ है, इफ आई माइट, तो यहाँ पे हो जाएगा मे आई, तो मे आई नो योर फादर। ठीक है, मे आई इफ की जगह मे लग जाएगा, तो मे आई नो योर फादर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। अब यहाँ पर वही है, फिर है डायरेक्शन। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, द वेटर फिल द ग्लासेस विथ वाटर। तो इसमें बताना है इसको एक्टिव में एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। तो देखिए यहाँ पर है द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? 1 मार्च 2020, तो अब इसको निकालना है। तो देखिए 2020, पहले तो ये 2020 था, कौन सा दिन लीप ईयर था, तो 1 मार्च 2020, तो आज के दिन से इसको वो करिएगा कैलकुलेट और निकालिएगा। तो 1 मार्च 2020 को था रविवार, अभी तो रविवार वाला ही सही होता है। अब यहाँ पर देखिए 6 7 4 8 5 8 8 4 8 3 2 5 8 6 7 8 3 8। यदि उपयुक्त अनुक्रम एक पद से दूसरा पद से तीसरा पद फिर चौथा फोर्थ के साथ बदलता है, और इस तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने दाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित है? तो इसमें से है 0 है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, दिए गए प्रश्नों में से विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है, दिए गए कथनों पर निष्कर्ष निकालना है। तो इसमें से ए बड़ा है बी से, और बी बराबर है या छोटा है सी से, और सी डी बराबर है, और सी डी है ई से छोटा है या तो बराबर। सी बड़ा है यफ से, या तो बराबर हो सकता है, यफ जी बराबर है, जी बड़ा है एच से। तो कह रहा है कि निष्कर्ष अगर जी है, जी देखिए यहाँ पे, और ई कह रहा है कि या तो बराबर या तो छोटा होगा, तो ये सही है। और दूसरा है ए बड़ा है एच से, तो ए बड़ा है एच से, ऐसा नहीं है क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो ये नहीं का, तो अनुसरण सिर्फ एक ही करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, कथन NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। तो कार्रवाई के निर्देश, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा है कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों 1 और 2 दोनों सशक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि किसी कोड भाषा में ESTRANET को 9H416394 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और टेक्नोलॉजी को 49273584 स्टार के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो टॉलरेंस को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे मिलाने वाला नहीं बल्कि कि वर्ड पर आधारित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ टेक्नोलॉजी लिखा है, तो उसमें देखिए टी कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए एक्स्ट्रा EXT में मतलब 4 नंबर है, और यहाँ टेक्नोलॉजी में लिखा है PT लिखा है 4 नंबर, तो यहाँ पे टॉलरेंस में भी हो जाएगा टी। तो देखिए 4 कहाँ कहाँ पे है, देखिए 4 3 जगह पर है। तो इसी प्रकार इसको करना रहेगा। देखिए ई कहाँ है, तो ई आपका लास्ट में है, तो ई पे है 9 नंबर का, देखिए वहाँ पे है भी E9 है, तो लास्ट में 9 है। और ओ देखिए कहाँ लिखा है, तो ओ के लिए कोड है आपका 5, तो देखिए ओ हो जाएगा 5। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा इसका 45891632 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिलाइएगा ऐसे ही। फिर क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, मधुशाला किनकी कृति है मधुशाला? तो ये है हरिवंश राय बच्चन का। क्वेश्चन नंबर 52 है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो ये है तबला से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण, तो यह हो जाएगा वन रोपण। क्वेश्चन नंबर 54 है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है?
तो यह होता है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी, तो इतना जानते ही होंगे गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 56 है, माले की राजधानी? मालदीव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? तो उपराष्ट्रपति सौंपेगा और किसको सौंपेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो, बहुत नाम सुना होगा खजुराहो का, तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था, सही है। दूसरा, ये भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी? नहीं, पहली बैठक नहीं है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधित्व किया था पहले। वित्त मंत्री क्यों करेंगे, विदेश मंत्री करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो यह किया गया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 61 है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, देश का ऐतिहासिक भारतीय विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य बताना है। तो कथन 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी? नहीं। दूसरा है, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। और तीसरा है, संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। तो देखिए, इसमें तो केवल 3 होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नहीं होते, लेकिन ऑप्शन बी इसको मानते हैं कि 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत से। क्वेश्चन नंबर 65 है, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भारतीय राज्य में कौन से राज्य से कमला हैरिस हैं? तो ये वही समय सब मना रहे थे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु ही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत हाल ही में जीबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंची चोरी रोकने के लिए से। क्वेश्चन नंबर 67 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ऑप्शन नंबर सी है, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द का नामित किया है? क्या नामित किया है? तो यह किया है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 338, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो यह कौन किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ पे कुछ गद्यांश है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। तो सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह खड़ी हुई थी, बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब यहाँ पर इसको स्टेटमेंट दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता था बच्चे की, तो यहाँ पर क्या व्यक्त करता था? उसकी सूझबूझ के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया था? तो बच्चे की जिंदगी का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 73 है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, तो क्या आया होगा? तो शाबाशी देने का भाव आया होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है,
लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो यह कहता है उसके परहित को। क्वेश्चन नंबर 75 है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो यह घड़ी क्यों देखी होगी? तो यह घड़ी रेल आने का समय हो रहा है, देख रहा होगा। अब फिर से यहाँ पे कुछ गद्यांश है, उसको बताना है। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याप्त नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 76 है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वह खेलों के राष्ट्र सम्मान करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? तो यह हो सकता है खेलों का गिरता स्तर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो दोषपूर्ण नीतियां हैं, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो यह पड़ता है आपसी गुटबंदी होने से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है, तो यह क्या नहीं है? तो खेल, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से नहीं मतलब। अब यहाँ पर आगे आता है कुछ मैथ के क्वेश्चन है, ग्राफ पे अध्ययन करना है। तो 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में बताना है। तो ये इसमें पहले गद्यांश इसको देख लीजिए ग्राफ को। यूके, यूएसए, थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट नेशन और वर्ल्ड, ठीक है। 1975 से 1980 जो सफ़ेद है 1975 का है, और जो 1987 का है ब्लैक में है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के युद्ध में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? तो यह हुआ था 30% का। क्वेश्चन नंबर 82 है, मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्न दर इनमें से कहाँ थी? ये 36% का है, और 82 का है आपका विश्व में है, और 83 का है विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई थी? तो यह हुआ था 126% का। क्वेश्चन नंबर 85 है, वर्ष 1975 और 1987 की तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे था क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 293 और 362। आगे एक ग्राफ है, यहाँ पे देखिए टाइप एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पे बिजनेसियस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, रिप्लेसमेंट है, और एम्प्लॉय सैलरी है। देखिए यहाँ पे 80 पे है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सैलरी है, रेफरेंस से तो 10 पे है, और ट्रांसपोर्ट लगभग 20 पर है, इलेक्ट्रिसिटी है 10 पर, और मिसलेनियस भी 15 पे है। तो इसमें बताना है तो विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुए हैं, मतलब मिसलेनियस पे। तो मिसलेनियस पे हुए थे 11.11/1 सही 9, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ था? जलपान पर तो यह हुआ था 2/27, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? तो कुल मासिक व्यय 135 लाख, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 है, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है? तो यह है 1/4 का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 है,
यातायात पर राशि कितना भाग खर्च हुआ था, तो यह है ऑप्शन बी 4/27। और फिर आगे एक कुछ दिया गया है ग्राफ। तो यह तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। यह दिया गया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो देखिए वर्ष 2015, 16, 17 है और ABCD कॉलेज है। 2015 में ए 68, बी 65, सी 80 और डी 92 और ई 72 है। और 2016 में ए 72, बी 68, ऐसे ही 88, 95, 75 है। 2017 में 74, 77, 92, 98, 73 है। तो बताना क्या इसमें है, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा। तो सबसे कम कौन सा रहा है, तो ये देखिए इसमें दिख रहा है 68, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी पे है, तो ये हो जाएगा बी कॉलेज का औसत कम रहा है। अब 92 है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत लगभग क्या है। 2017 में क्या वृद्धि रही होगी, तो यह था 13.2% का। और आता है क्वेश्चन 93। वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की अनुपात क्या है, तो यह अनुपात है 18:7 का। क्वेश्चन नंबर 94, यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वित्त आरेख यानी पाई चार्ट पर दर्शाया जाता है तो कॉलेज के सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण संख्या में क्या होगा, तो यह हो जाएगा 79 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है, तो यह हो जाएगा 44:37 का, ऑप्शन सी। अब दिया गया है यहाँ 96 से लेकर 100 तक, मतलब 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए तालिका है वर्ष 2011 से 2016 तक का शिक्षित लोगों तक तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ 2011, 12, 13, 14, 15, 16 है, शिक्षित लोग हैं 712, 814, 917, 1250, 1380, 1560। कुल जनसंख्या है 3042, 3072, 3128, 3750, 3940, 4050। तो 96 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, तो 26.49%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 2011 से 2012 की तुलना में, तो देखिए ये हो जाएगा 1%। क्वेश्चन नंबर 98 है, वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014 से 15 में शिक्षित लोगों की, 14 में 1250 था, 15 में 1380 हो गया, तो यह हो जाएगा आपका 10.4%। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है। 2011 से 2016, 2011 से 2016 यानी 712, 814, 917, 1250, 1900, 1380 और 1560। तो यह हो जाएगा आपका 1105.5, सबको जोड़ के घटा देना है, निकाल देंगे उसका। तो 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट है, वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। 2015 से 2014 की तुलना में, 2015 से 2014 की तुलना में शिक्षित लोगों की 1380 से 1250 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, प्रतिशत में बताना है। तो ये हो जाएगा 9.42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम लोग 100 क्वेश्चन किए। तो ये सेट 1 था आज, तो इसको दोहराइए और आपका 29 तारीख को एग्जाम है तो इसको दीजिए फर्स्ट क्लास का अच्छे से। तो सेट देखिए इसमें हम लोग 15 सेट है और लगभग इसमें हम लोग 10 कराएंगे, इतना ही हो सकेगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कराने का। तो आज सेट 1 हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लगातार पढ़ते रहिए, हम लोग फिर एक लेके आएंगे इसके बाद। और अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।